जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज करेंगे बीआरओ ग्रीफ में जो एग्ज़ाम होता है उसमें तुक्का लगाने का सही तरीका। दोस्तों भगवान वैसे तो न करें कि आपको तुक्का लगाने पड़े, आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको तुक्का लगाना पड़ता है तो आपको एक पैटर्न बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको तुक्का लगाना है। आपका तुक्का 100% आपका लगभग ठीक होगा। मैंने ये नहीं कह रहा कि भाई 100% ही ठीक होगा, मगर 70%, 80%, 100% भी ठीक हो सकता है। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुक्का लगाने का सही तरीका बीआरओ ग्रीफ में। दोस्तों बीआरओ ग्रिप का एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको मालूम होगा कि 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। कुल अंक 100 अंक होंगे। दोस्तों उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एक तो दो तरह के आते हैं। एक तो ट्रेड संबंधित, एक जीके मैथ और रीजनिंग में से कोई एक पोर्शन उठा लेते हैं, या कभी कभी मैथ भी उठा लेंगे, रीजनिंग भी उठा लेंगे, जीके भी। मगर इनमें से एक ट्रेड संबंधित है। ये क्वेश्चन लगभग 60 से 70% के करीब ट्रेड से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों तुक्का किसी किसी में ये अप्लाई होगा, ये दोस्तों ये अप्लाई होगा। ट्रेड संबंधित में भी अप्लाई करके देख लेना चाहिए, जीके में भी, मैथ में भी। आपको दोस्तों ये तुक्का लगभग आपको काम करेगा। दोस्तों बहुत से दोस्तों ऐसे भी होंगे जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, उनके लिए भी एक लास्ट में एक बताऊंगा, उससे आप यो यूज करके देखना, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, उससे देख लेना। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा कि तुक्के से हर काम तुक्के से हो जाता है, मगर आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाता। फिर भी आप अगर आपको तुक्का लगाना पड़े तो ये पैटर्न अपना लेना। तुक्के के भरोसे पूरा नहीं बैठना है, आपको पढ़ना है। डेली डेली जब तक एग्ज़ाम नहीं हो थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा। इतनी बड़ी जॉब नहीं है बीआरओ ग्रिप की कि आपका अगर डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे पढ़ाई को और आपका एग्ज़ाम नहीं हो। जिस भी ट्रेड का फार्म भर रहे हो उसको अच्छी तरह बनाओ और उसकी तैयारी करो। तो दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं। सभी क्वेश्चन 25-25% के आते हैं। जैसे ए ऑप्शन नंबर ए 25 का, बी भी 25%, सी भी 25% और डी भी 25%। इसी हिसाब से जो एग्जामिनर है वो इसी हिसाब से बनाता है कि सभी का जो रहे परसेंटेज वो सभी समान रहे। जैसे एक में दोस्तों 12 नंबर 25 का भी आ गया, इसमें कोई 23 का आ गया, कोई 26, 27, 28, लगभग 25 के आसपास आ ही जाता है। तो दोस्तों बीआरओ ग्रिफ में 50 क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक इसमें जैसे पार्ट 1 में 12 से 13, बी में 12 13, इनमें से 14 भी आ सकते हैं, सी डी में ऐसे ही रहेंगे। दोस्तों इसमें 1 नंबर पे बात करते हैं, 2 नंबर पे बात करते हैं। अगर लगातार 3 क्वेश्चन का आंसर बी हो तो चौथे का भी ऑप्शन बी ही ठीक होगा। उसमें अगर आपको नहीं आ रहा है तो बी कम मारोगे तो लगभग ठीक ही पा जाता है, क्योंकि 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, किसी का सी सही होता है। इसलिए आपको अगर 3 क्वेश्चन आपको लगातार आ रहे हैं, अगर चौथे में तुक्का लगाना पड़े और वो 3 पहले वालों में एक ही ऑप्शन है तो वही ऑप्शन दोबारा लगाना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई ऑप्शन बड़ा हो, दोस्तों कोई कई कई ऑप्शन बड़े दे देते हैं कि उसके बारे में सोचना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो वही क्वेश्चन का ऑप्शन जो क्वेश्चन बड़ा है, जो ऑप्शन बड़ा है उसको तुक्का मार देना है। अगर आपको तुक्का मारने की नौबत आए तो वही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा जो कि बड़ा होगा उसमें। अगर कोई आसान क्वेश्चन हो उसका ऑप्शन सीधा देखते ही
लगा देते हैं, ए ऑप्शन में सीधा मार देते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मगर दोस्तों बाद में देखते हैं एग्ज़ाम के बाहर आके कि ए तो नहीं होना चाहिए था, ए तो हमने वैसे ही लगा दिया, और उसका ऑप्शन अच्छी तरह देखें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसलिए जो भी आसान आपको तुरंत देखते ही ऑप्शन नंबर ए नहीं मारना है, सभी पढ़ने हैं और फिर उस जो भी ऑप्शन होगा वही लगाना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का बिल्कुल मालूम ना हो, अगर दोस्तों अगर बहुत से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि उसमें आपको मालूम ही नहीं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, तो दोस्तों उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से सीधा तुक्का मार देना, क्योंकि लगभग ऑप्शन बी और सी होंगे। अगर दोस्तों आपको ए और बी में से मारना पड़ जाए तो उसमें से ऑप्शन नंबर बी को तुक्का लगा देना दोस्तों, लगभग ही ठीक ही मिलेगा। अगर अब आपको बी और सी में से मिले तो बी को लगा देना दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बी ही ठीक होगा, मगर मैं जो तुक्का लगाने की वो कर रहा हूँ, ये मैंने बहुत से एग्जामों में देखा है इस तरह का। तो इसलिए आपको जो भी एग्ज़ाम हो उसमें बी और सी में से लगाना पड़े तो आपको बी लगा देना है, और सी और डी में से जो भी तुक्का लगाना पड़े तो ऑप्शन उसका सी लगा देना है। अगर बहुत से क्वेश्चन इस आएंगे इनमें से सभी बहुत से क्वेश्चनों का बी आर ओ गरीब में जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग उसमें तीन ऑप्शन तो ये आ जाएंगे, इनमें से ए होगा, बी होगा, या दोनों होंगे, या इनमें से सभी होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उनमें लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें देखा है इनमें से सभी का ऑप्शन उनमें आया है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इनमें से सभी लगभग एग्जाम में इनमें से सभी आया है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी भी दोबारा बार बार बता रहा हूँ कि आप लगाओगे कि इनमें से सभी लगा दिया सर मैंने तो, और वो इनमें से सभी नहीं था। दोस्तों पहले आपको ये तुक्का लगाना पड़े ना, तब ये कह रहा हूँ कि इनमें से दो भी तुक्का लगाना है तो इनमें से सभी में से ही लगाना, इनमें से कोई नहीं तभी लगाना है दोस्तों। जगह आपको ये लगे कि इनमें से कोई सभी देख लिए, मैंने अच्छी तरह पढ़ लिए, नहीं लग रहा तो भी इनमें से कोई नहीं लगाना है, वरना इनमें से कोई नहीं ऑप्शन बहुत कम मिलता है। लास्ट में सभी करने के बाद देखना है कि भाई कोई, जैसे मेरे दो क्वेश्चन रह गए, तीन क्वेश्चन, तो आपको देखना है कि भाई सभी क्वेश्चन होने के बाद कि ए की 25% हुए या नहीं हुए, बी 25% हुआ या नहीं हुआ, सी हुआ या नहीं हुआ, डी हुआ या नहीं हुआ। जो भी नहीं हुआ है बाद में, जैसे बी का लगा लो 12 क्वेश्चन में से 6 ही आए, 7 आए, तो वो ऑप्शन है वो लगा देना है कि इसका ऑप्शन बी है। जैसे बार बार अगर सभी के 14 बी के जैसे 15 बन 14 या 15 बन रहे हैं तो आपको ये सोच लेना है कि बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले बताया था कि सभी के 25% है। सभी के एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है कि सभी में 25% होंगे। तो इन्हें जिन्हें कुछ नहीं आता उनके लिए भी एक लास्ट में आपको बताया था कि जिन जिन बंदों को कुछ नहीं आ रहा और ये लग रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ नहीं होने वाला मेरा, तो वो देख लेना कि वो क्या करेंगे, अपना सभी पहले प्रश्न पढ़ेंगे। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है यार कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, भगवान ऐसा करे भी नहीं कि आप एग्ज़ाम में बैठो और आपको देखते ही एग्ज़ाम ये लगे कि इनमें से कोई नहीं आ रहा। फिर भी दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है, जैसे 1 से 10 में आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आ रहे, तो क्या करना है, उनको सभी को देख लेना है 1 से 10 तक, जैसे भी हो उनमें से सभी में 20 बी लगा देना सभी में। इनमें आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि सभी करेंगे तो दोस्तों उनमें से कम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 है, लगभग 3 क्वेश्चन आपके सही होने की उम्मीद है। 3 से या 4, 3 तो कम से कम होंगे या 4 भी हो सकते हैं। अगर आप वैसे तुक्के लगाओगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके 10 में से एक भी ठीक हो, मगर अब आप इसी पैटर्न से करोगे ना तो आपको लगभग 1-2 मार्क्स बढ़ जाएंगे।
दोस्तों बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो बार बार एग्जामों में 1-2 मार्क से रह रहे हैं, उनके लिए ये ट्रिक कामयाब भी सिद्ध हो सकती है। जैसे दोस्तों आपको 11 से 20 नहीं आ रहे, इनमें आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन मेरे को फिट नहीं बैठ रहा या नहीं हो रहा मेरे से, तो आपको 11 से 20 में सभी देख लेने हैं और उनमें से जैसे सी लगा देना है या बी लगा देना है, सभी में एक जैसा ही लगाओ। अगर आप वैसे तुक्का मारने की कोशिश करोगे तो लगभग आपके तुक्के गलत पाएंगे। जैसे 40 से 50 में आपको क्या लगाना है ये समझ नहीं आ रहा, तो जैसे 40 से 50 में भी आप बी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो, डी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि दो। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।